आवाज जनता की। सुबह 4:30 बजे के आसपास एक घटना घटी जिसमें एक महिला से लूट की घटना कारित की गई और इस क्रम में उनको कुछ चोटें आई चाकू से। इसमें जब उनके घर पे छापामारी वगैरह किया गया तो इनके पास से 8 चाकू बरामद हुए। साथ ही लूटा हुआ पर्स बरामद हुआ। पर्स में जो मोबाइल था वो भी बरामद हुआ। जो घटना हुई थी वो एक सुनसान गली में हुआ था और उसमें जब गहन अनुसंधान किया गया, पाया गया कि 4 व्यक्ति मिलकर ये घटना किए हैं। ये चारों जो हैं वो नाबालिग बच्चे हैं। प्रकाश पर्व के दौरान एक महिला श्रद्धालु से लूटपाट की घटना को लेकर पटना पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले में 4 विरुद्ध बालक को हिरासत में लिया है और इसकी पुष्टि पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं कार्तिकेय के शर्मा, जरा सुनिए। प्रकाश पर्व का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था और इसी में जगह जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। परंतु 28 की सुबह में करीब सुबह 4:30 बजे के आसपास एक घटना घटी जिसमें एक महिला से लूट की घटना कारित की गई और इस क्रम में उनको कुछ चोटें आई चाकू से। तुरंत वहाँ पे पुलिस बल पहुंची वहाँ पे और उनका इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ इलाज करा के उनको वापस वो अपनी संगत जो थी वो पूरा कंप्लीट की और उसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ गुरदासपुर के लिए रवाना हो गए। घटना चूँकि ये बहुत ही गंभीर थी, इसको तुरंत इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई शुरू की गई, विभिन्न टीम बनाई गई और वहाँ पे जो आस-पास में जो कैमरा वगैरह थे उसे खंगाला गया और इस जो घटना हुई थी वो एक सुनसान गली में हुआ था और उसमें जब गहन अनुसंधान किया गया, पाया गया कि 4 व्यक्ति मिलकर ये घटना किए हैं। ये चारों जो हैं वो नाबालिग बच्चे हैं। इन लोगों को निरुद्ध किया गया है। इनमें से 2 हैं 14 साल के, एक 15 साल का और एक 16 साल के व्यक्ति हैं। ये सभी लोग नशा के लिए सब कार्य करते थे, लूटते थे और पैसा को लेकर नशा का कार्य करते थे। इसमें जब उनके घर पे छापामारी वगैरह किया गया तो इनके पास से 8 चाकू बरामद हुए। साथ ही लूटा हुआ पर्स बरामद हुआ। पर्स में जो मोबाइल था वो भी बरामद हुआ। लूटा गया पैसे में से 1800 रुपये रिकवर हुआ है एवं पर्स में जो अन्य सामान थे वो भी रिकवर कर लिया गया है। इसमें चूँकि ये व्यक्ति जो चारों बच्चे हैं और इनको निरुद्ध किया गया है, इनका सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट निकाला जा रहा है और इसमें ये अहम हो जाता है कि इसमें परिवार का एक रोल है और उसमें एक समाज को भी सामने आके देखना चाहिए कि किस तरह से उनके बच्चे जो हैं वो नशा के आदी बन रहे हैं। समय-समय पर पुलिस के द्वारा जो नशा का सप्लाई है उस पे कार्रवाई भी किया जा रहा है और हाल-फिलहाल के दिनों में काफ़ी बड़े-बड़े जो नशा के सप्लायर्स थे उनको जेल भी भेजा गया है। परंतु ये दायित्व पेरेंट्स का भी बनता है और समाज का भी बनता है कि वो ध्यान रखें कि उनके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, विसंगति कैसी है। बच्चे 14 साल और 15 साल के बच्चे हैं और ये आवश्यक है कि इन पे निगरानी भी रखी जाए और इनको सही रास्ता दिखाया जाए। इसमें जो ड्रग डी एडिक्शन के होते हैं उनकी टीम के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है और हम लोग भी समाज के साथ काम कर रहे हैं कि जो नशा का ये जो चल रहा है, जो छोटे बच्चों को खास करके स्कूलों में लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उस पे कार्रवाई किया जा सके। समाज से अपील भी होगा कि वो ऐसे लोगों को सामने लाएँ और उन पे कार्रवाई कराएँ और साथ ही अपने बच्चों पे भी ध्यान रखें कि वो क्या हरकतें कर। तो सुना आपने, पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने सीधे तौर पर यह कहा है कि 28 तारीख को सूचना मिली थी कि एक महिला श्रद्धालु से प्रकाश पर्व में वहां पहुंची थी और उसके बाद उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिनसे एक मोबाइल और एक पर्स समेत कुछ रुपए जो है पर्स में थे वो सभी लूटपाट की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। लेकिन जब उसका विरोध किया गया था तो उस वक्त जो है उन लोगों ने महिला श्रद्धालु को चाकू मार दिया, जिसके वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसके डॉक्टरों के द्वारा छुट्टी दे दी गई, जहां वो अपने घर पंजाब चली गई थी। लेकिन इस मामले में पटना पुलिस के सुरक्षा और कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। हालांकि पटना एसएसपी ने इस बात की पुष्टि किया है कि घटना को गंभीरता से लेते हुए 4 विरुद्ध बालक को हिरासत में लिया गया है और उसके पास से 8 चाकू बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही
जो पीड़ित महिला थी उनका पर्स बरामद किया गया है और उसके साथ 1800 रुपये की बरामदगी की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रकाश पर्व को लेकर सुरक्षा के लिए तमाम जो पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी, कहीं ना कहीं इसे लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। हालांकि पटना पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है। लेकिन पटना एसएसपी कार्तिकेय केसरमा ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से जिन लोगों को पकड़ा गया वो सभी लोग नशे की हालत में थे और सभी नशे के आदी हैं, और जो समाज में जिस तरीके की घटना लगातार बढ़ रही है उसे कहीं ना कहीं परिवारजनों को भी देखना होगा कि अगर उनके घर का लड़का कोई भी इस तरह के नशे में अगर शामिल है तो उसे कैसे छुड़ाया जाए, इसको लेकर के भी उन्होंने लोगों से अपील किया है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है तो उसको लेकर के कार्य सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पहुंचाया गया है, जहां पुलिस आगे की जांच कर रही है। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।